वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे पार्ट नंबर 4 अ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने लैंड पोल्यूशन के बारे में लर्न किया था। अभी हम लर्न करेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम एयर वाटर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड एज वेल, यानी कि जैसे एयर एंड वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही नॉइस पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लगा है, यानी कि बढ़ने लगा है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज व्हीकल एट्सेट्रा। अभी कौन सा वॉइस? ऐसा वॉइस कि जो मशीन्स में क्रिएट हो रहा हो, इंडस्ट्रीज में क्रिएट हो रहा हो, ऐसा वॉइस इज़ वेरी लाउड। ये सब कैसे है? ये सब बहुत ही लाउड है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस लाउड स्पीकर, डीजे बैंड्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। यानी कि फेस्टिवल्स और किसी तरह के सेलिब्रेशंस में लाउड स्पीकर और डीजे बैंड्स का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। दिस क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। ये जो है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाउडली और बाय bursting noisy firecrackers at the time of celebration of any festivals, victory in any game और इलेक्शंस। अभी ये सारे व्हीकल्स, इंडस्ट्री से, डीजे बैंड से, लाउड स्पीकर से तो नॉइज होता ही है, साथ ही साथ पटाखे जलाने से भी होता है। अगर हम किसी फेस्टिवल्स में या तो फिर किसी इलेक्शन की रिजल्ट पे फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो इससे भी नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन दोनों क्रिएट होता है। The city was maximum number of buses, auto rickshaws and two-wheelers. Ab hazard parking leads to congestion of vehicles and the subsequent blowing of horns creates noise pollution. यानी कि सिटी में अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बस है, ऑटो रिक्शास है, टू व्हीलर्स है। अभी ऐसी सारी जगहों को जहाँ पे पार्किंग करना होता है उसकी जगह कोई अयोग्य जगह पे इसका पार्किंग हो जाता है तो वहाँ पे भी ऐसे व्हीकल्स से बहुत ही ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि सारे जो व्हीकल्स है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं तो इसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू डिफरेंसेस एंड अफेक्ट्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। यानी कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो हमें मानसिक और शारीरिक डिसीज़ होते हैं, जैसे कि बहराश आ जाती है, इंसान सुनना बंद कर देता है और साथ ही साथ हमारे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उसकी विपरीत असर होती है। पीपल बिकम मोर इरिटेबल। पीपल क्या हो जाता है? इरिटेबल हो जाता है, यानी कि उसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़िया सा हो जाता है। नेचर इज अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज। एटमॉस्फियर जो होता है, पूरा वातावरण जो होता है वो ज़्यादा नॉइज से प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारी असर होती है, विपरीत असर होती है। क्रिएट्स insects, certain insects and organisms that are very helpful to us die due to the loud noise। ऐसे छोटे छोटे कुछ जीव होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से वो मर जाते हैं। इट इज़ बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड रीडिंग नो पार्किंग एंड साइलेंस प्लीज नियर स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। यानी कि हम कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, तो उन सब के बाजू में हमने नो हॉर्न्स और साइलेंस प्लीज के बोर्ड आपने देखे ही होंगे, तो वो हमें रखने पड़ते हैं क्योंकि उससे स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस हो सकती है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये जो होती है वो नॉइज पोल्यूशन की सीरियसनेस हमें बताता है कि भाई यहाँ पे आपको नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है और नहीं ही करना है, अदरवाइज आपके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन्स देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट। अभी ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई जगह के नागरिक है वो भी खुद से समझे कि हमें नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेजन। कुछ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशंस होते हैं तो उस समय पे हमें कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतने ज़ोर ज़ोर से नहीं बजाने चाहिए। सेलिब्रेशन तो कम नॉइज़ में भी होता है और ज़्यादा नॉइज़ में भी होता है, राइट? तो हमें इतना आवाज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइज़।
यानी कि हमें ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करे ऐसे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए. Vehicles should be sent for service for at proper intervals. The rules regarding PUC must be made strict. यानी कि PUC का जो रूल है कि सारे व्हीकल्स को सारे व्हीकल्स के लिए PUC अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो भी हमें निकलवा लेनी चाहिए. और साथ ही साथ हमारे जो व्हीकल्स है उसमें से ज़्यादा वॉइस ना आए, उसके इंटरनल पार्ट्स भी हमें ऐसे रखने हैं ताकि उसमें से ज़्यादा वॉइस ना आए. और उसके लिए उसको रेगुलरली सर्विस करना चाहिए. पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल. पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. To reduce the noise pollution, trees should be planted on both sides of roads around industries. नॉइज पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ हमें रास्ते के दोनों साइड जो है हमें वृक्ष उगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है, वुड जो है, वो ध्वनि शोषक पदार्थ है, वृक्ष और क्लोथ दोनों. तो उससे क्या होता है, आवाज़ जो होती है ना वो वृक्ष अपने अंदर उसको खींच लेता है, तो ज़्यादा वॉइस अफेक्ट नहीं होती है. और साथ ही साथ वृक्ष आने की वजह से एटमॉस्फेयर भी नोइजी की जगह पे क्लीन रहेगा. द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ. रोड्स भी ज़्यादा ब्रॉड होने चाहिए. इफ़ द ट्रैफिक कंडीशंस इज इंटेंसिव देन द रोड कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ वन वे. अभी ट्रैफिक की समस्या होती है, उसके वहाँ पे वन वे भी हमें बनाना चाहिए. अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज नीड ऑफ द आवर टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम पोल्यूशन. यानी कि हमारी समय सूचकता और हमारी समझदारी हमें पोल्यूशन से बचा सकती है. तो इस तरीके से हमें नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूएबल वाटर इज. हम सबको पता है कि पानी कितना अमूल्य है. स्टिल while purchasing a bottle of mineral water we do not realize its importance. और अभी भी जब हम मिनरल वाटर की बोतल परचेज करते हैं फिर भी हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है और हम इसको ध्यान में नहीं देते हैं. टुडे प्योर वाटर इज नॉट ओनली कॉन्सर्न. गांधी जी had said the water land forest belong to the community. यानी कि हमें पानी की जो ये जो कटोकटी है उसको सीरियसली लेना चाहिए. और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पानी का नहीं है. गांधी जी ने कहा था कि ये जो वाटर है, लैंड है और फॉरेस्ट है, ये सामुदायिक स्रोत है, यानी कि कम्युनिटी से हमें बिलोंग होता है. कम्युनिटी इसको सेव करेगी. कम्युनिटी यानी कि समाज यानी कि हम सब, हमसे तो समाज बनता है, तो हम इसको सेव और क्लीन रखेंगे तो ये आगे बढ़ेगा. एवरीबडी एंजॉय इक्वल राइट ऑन इट. अभी ये कम्युनिटी के रिसोर्सेज है, कम्युनिटी रिसोर्सेज से तो उसके ऊपर सब लोगों के एक समान अधिकार होते हैं. इट इज़ अ मोरल सिन टू मेक इट कमोडिटी फॉर सेल. यानी कि उसके ऊपर सबका हक है, तो उसको एक व्यापारिक चीज़ बनाना बहुत ही क्राइम रहेगा. उसको व्यापारी चीज़ नहीं बनानी चाहिए, उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, बचा बचा के उसको यूज़ करना चाहिए. Among the man-made problem, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness. Every person has to understand his or her own responsibilities and has to find various measures to make our environment calendar and cleaner and healthier. अभी इनका मतलब है कि इन सारी जो मानव सर्जित क्रियाएं है, यानी कि हम सब जो काम करते हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना वो बहुत ही आगे है. सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है. तो हम पानी का यूज़ करते हैं तो हमें उसको सेफ रखने का की तरीका हमें सोचना चाहिए. हमें कोई भी चीज़ हमसे बगड़ती है तो उसको सुधारने का तरीका भी हमें ही ढूंढना चाहिए और वो अवेलेबल ही होता है. तो इस तरीके से जैसे इसको यूज़ करने का हमारा सबका अधिकार है, तो इसको बचाने का, इसको क्लीन रखने का कि हमारा एक अधिकार है, हमारी ड्यूटी है. तो हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए. नीचे यहाँ पे हमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं. बी compassionate citizen, save the environment, environment will save us and save
एनिमल्स, यानी कि एक जवाबदार नागरिक बनना चाहिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इन्वायरमेंट हमें बचाएगा और प्राणियों को भी बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ लेना है। ओके, वंदे मातरम।